ऊपर की मंजिला में जो है वो बंद करके कहीं ना कहीं रखा जाता था। लेकिन उसका हमने उनसे जवाब जब मांगा तो वो बोली इतना बड़ा घर है, वो घर में बिंदास रहा करती थी। जहाँ पर कंचन लेक्चर दे रही थी ना बैठ के, उसी कमरे में बंद करा जाता था, जिसमें ना तो पंखा रहता था ना लाइट रहती थी। मेरे भाई है लाइट लगा के आते थे, वहाँ पर तारों पे जाके तार लगाते थे, तो शाम को ही रात को ही हटा के चले जाते थे। मेरा देवर, मेरा बुढ़ा, पापा जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं उस घर से कोई रिश्ता नहीं रखूँगा, क्योंकि वे आज सुधरेंगे ना कल सुधरेंगे, तुझे एक दिन घर से बेघर जरूर करेंगे। हुआ भी वही। पापा के ख़त्म होने से बाद में उन्होंने मुझे घर से बेघर ही कर दिया। कि आप उनकी रोटियों का हिसाब रखती थी। ऑफ कैमरा क्यों आ रहे हो, मतलब ऑफ कैमरा क्यों बता रहे हो? कैमरा पे आओ, मैं नहीं आ रही कैमरा पे। अरे उसकी तो बहन ख़त्म हुई है, वो तो शेर की तरह धाड़े, कहाँ छुप रहा है वो? क्यों नहीं आ रहा वो कैमरा पे? उसके अंदर पाप है, जब भी तो कैमरा पे नहीं आ रहा। जिसमें मैं लिखती थी वो दिखा दो मुझे। झूठ है क्या? झूठ है सरासर। पुलिस ने खुद ने निकाली थी, मैं ताला तोड़ के। हाँ जी, ताला बंद किया था? हाँ, ताला मार के ताला बंद करके ऊपर छत पे चले गए थे जब उन्होंने गाड़ी तोड़ी थी। कह रही है कि हमारे बच्चों से समोसे, चिल्ली पटेटो ये सब खाना नहीं बनाती थी। हाँ, अपने आप के लिए समोसे चिल्ली पटेटो मंगवा के खाती थी। तो उनसे धर्म लीजिए मंदिर में, मैं भी चल रही हूँ। मेरा औलाद नहीं है, मैं देने के लिए तैयार हूँ अपने भैया का। कह रही है ना मेरी ससुरी, उन्हें चीर दे पकड़ कर टोंग पटोंग धर के। झूठ बोल रही है जो सरासर, जो बैठ के झूठ बोल रही है। वो जो बीरवानी बहू है, वह के बेटा, वो कसम खा जा मंदिर में लेके। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंचन हमारे कैमरे पर आकर बातचीत करी और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो उनकी भाभी है यानी कि मीनाक्षी के लिए उनके घर का दरवाजा जो है वो खुला हुआ है, वो कभी भी आ सकती हैं। उसके अलावा हमने रोहित से भी बात किया, यानी कि जो कंचन है, कंचन का जो भाई है, और मीनाक्षी के जो हस्बैंड है, उनसे हमने बात किया, लेकिन वो कैमरे से बोलने से कुछ भी मना कर दिए। ऑफ कैमरा बातचीत करते करते उन्होंने कई आरोप लगा दिए मीनाक्षी के ऊपर ही। सीधा मीनाक्षी के पास में आया हूं, फिर से एक बार इनसे बातचीत करूंगा और जो जो रोहित ने आरोप लगाया है, हर एक आरोप का जो है वो सीधा जवाब जो है वो मीनाक्षी से लूंगा। मीनाक्षी जी, क्या कहना चाहोगी? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कंचन जी से हमने बात किया, कंचन तो ये बोल रही हैं कि आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, आप कभी भी उनके घर आ सकती हो। इसके पहले भी आप खुद से ये आया करती थी और जाया करती थी, कोई रोक टोक नहीं थी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या आप फिर अपने ससुराल आप जाना चाहती हो क्या? कंचन जी जो कह रही है कि उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, वो अपने आप आती थी, अपने आप जाती थी। तो इसका मैं भी बता दूं कि उन्होंने ही मेरे लिए गेट पे इतने मोटे मोटे ताले लगाए थे। किसने लगाए थे? कंचन ने? कंचन ने, कंचन के परिवार वालों ने। अरे अपने आप आने और जाने की बात ये रही कि मेरी दादी ख़त्म हुई थी एक्सीडेंट से, मेरे भैयाओं का एक्सीडेंट हुआ था, दादी ख़त्म हुई थी। कंचन से ये पूछना जाके कि कंचन आई थी मुझे लेके यहाँ पे जब मेरी दादी ख़त्म हुई थी, उसका भाई आया था, ये उसके मम्मी पापा आए थे। कौन छोड़ के गया था मुझे यहाँ पर? कोई नहीं। मुझे मजबूरी में खुद अकेले आने पड़ा, क्योंकि दादी मुझे दोबारा नहीं मिलती। भाइयों का एक्सीडेंट हो गया, ठीक हो जाते, जब कभी आना होता लेके आते तो देख जाती, पर दादी मरी हुई मुझे दोबारा नहीं मिलती। आपने एक और आरोप लगाया था कि आपको ऊपर की मंजिला में जो है वो बंद करके कहीं ना कहीं रखा जाता था। लेकिन उसका हमने उनसे जवाब जब मांगा तो वो बोली इतना बड़ा घर है, वो घर में बिंदास रहा करती थी। ये जो आरोप आपने लगाया है, ये आरोप सरासर जो है वो गलत। वो आरोप गलत है। सही है वो आरोप, क्योंकि मैं अकेली रहती थी उस घर में, और मुझे उसी कमरे में जहाँ पर कंचन लेक्चर दे रही थी ना बैठ के, उसी कमरे में बंद करा जाता था, जिसमें ना तो पंखा रहता था ना लाइट रहती थी। मेरे भाई है लाइट लगा के आते थे, वहाँ पर तारों पे जाके तार लगाते थे, तो शाम को ही रात को ही हटा के चले जाते थे। मेरा देवर, मेरा बुढ़ा हटा के चले जाते थे उन लाइटों को। तो मेरे लिए तो वो एक कैद वाला कमरा था जिसमें मैं रह रही थी। मेरे जैसे रह के तो देखो कोई उस ऐसे कमरे में। मैंने तो 9 महीने काटे थे उसमें, कोई 2 दिन काट के दिखा दो ना। लड़की पे कोई फोन ना हो। अब आप क्या करोगी? आपको तो बुला रही हैं, दरवाजा खुला है, क्या आप जाना चाहोगी अपने ससुराल वापस? पहले मेरे परिवार के खोपड़े फोड़ दी। अब नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि एक हद होती है रिश्ता निभाने की। 9 साल बहुत होते हैं। मैं हर बार पंचायतों में गई, अपने पापा के खिलाफ जाकर भी गई कि मेरा
मैं अपने पापा के खिलाफ भी गई थी। अच्छा। हाँ जी, मेरे पापा जी ने कि बिल्कुल मना कर शादी दिया। को बचाने के लिए? हाँ जी, शादी को बचाने के लिए पापा जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं उस घर से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, क्योंकि वे आज सुधरेंगे ना कल सुधरेंगे, तुझे एक दिन घर से बेघर जरूर करेंगे। हुआ भी वही। पापा के ख़त्म होने से बाद में उन्होंने मुझे घर से बेघर ही कर दिया। मुझे कोर्ट भी जाना पड़ा, कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाने पड़े, पर उन लोगों ने दहेज के लिए मुझे छोड़ दिया यहाँ पर ही। हाँ जी। अच्छा। तो अब हम आते हैं रोहित के, जो उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर। हालांकि कैमरे पे तो नहीं बोला उन्होंने, ऑफ कैमरा उन्होंने कई सबूत को दिखाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जो आप रोहित के साथ में जो बर्ताव करती थी वो सही नहीं था। उन्होंने एक और जिक्र किया कि आप उनकी रोटियों का हिसाब रखती थी, कि आज रोहित ने 5 रोटी खा ली, कल रोहित ने 6 रोटी खाई थी। तो क्या आप हिसाब रखती थी रोहित की रोटी खाने का, खाना? पहली बात तो बोलने का तो कोई मतलब नहीं। पहली बात तो मैं रोहित से ये पूछूंगी कि ऑफ कैमरा क्यों आ रहे हो, मतलब ऑफ कैमरा क्यों बता रहे हो। कैमरा पे आओ, मैं नहीं आ रही कैमरा पे। अरे उसकी तो बहन खत्म हुई है, वो तो शेर की तरह धाड़े, कहाँ छुप रहा है वो, क्यों नहीं आ रहा वो कैमरा पे? उसके अंदर पाप है, जब भी तो कैमरा पे नहीं आ रहा। डर रहे हैं रोहित? रोहित डर रहा है, कुछ तो मन में पाप है, क्यों नहीं आ रहा वो कैमरा पे? क्यों ऑफ कैमरा बात कर रहा है? ऑफ कैमरा में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिलेगा। कैमरा पे आ, सीधा बता आके। रही रूटीन की बात, वो जिसमें मैं लिखती थी वो दिखा दो मुझे। ये झूठ है क्या? झूठ है सरासर। हाँ, वो सबूत धर दो, वहाँ पे भी आदमी होंगे, आप भी जा रहे हो मीडिया के सामने, धर दो वो सबूत। मेरी राइटिंग होएगी लिखने की, कौन सी कॉफी में मैंने लिखा है कि इसने ये इतनी रोटी खाई है। एक और मामला सामने आ रहा है कि रोहित के जो है कहीं ना कहीं जो है संबंध भी कहीं और लड़कियों के साथ में कहीं और थे। क्या इसका कहीं आपको आभास मिला था जब आप उसके साथ में रहती थी? कुछ आपको ऐसा प्रूफ मिला था कि रोहित का जो है वो कहीं ना कहीं किसी और लड़के के साथ में कुछ चक्कर या फिर कुछ संबंध है? प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, पर मुझे बहुतों ने बताया था कि जब ये 2-2, 3-3 महीने घर नहीं आता तो कहीं चक्कर है इसका। 2-2, 3-3 महीने घर नहीं आता था वो। रहता कहाँ था? मुझे नहीं पता, मुझ पे फोन नहीं रहता। आपने कोई पूछा नहीं कि कहाँ रहते हो और घर क्यों नहीं आते हो? ये ऐसे नहीं बताते थे, बस मेरे से सीधे सवाल करते थे कि मैं के पास रहता हूँ। ऐसे बोलते? हाँ जी। अगर मैं पूछती थी प्यार से कि कहाँ थे इतने दिन से, आप आए क्यों नहीं, मैं फ़ोन भी नहीं करते, तो ये कहते थे कि मैं के पास से आया हूँ, वहाँ रहता हूँ। तो आपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या किया? जब रोहित ने आपसे बोला कि तुम घर चली जाओ, यहाँ से अपने घर चली जाओ, तो आपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ कोशिश करी थी उस समय? मैंने बहुत कोशिश करी, मैं उनके पैरों में भी गिरी थी। मैंने कहा था कि मैं आपके घर की नौकरानी बन के रह लूँगी, आपकी नौकरानी मत बनाना, पत्नी मत बनाना, नौकरानी समझ लेना। मेरे जाने से बाद में आप किसी को रखोगे भी, समझ लेना मैं ही रख राखी हूँ, नौकरानी बना के रख लो। पर उन्होंने क्लियर मैंने कर दिया रखने के लिए। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। लेकिन एक और आरोप और लगा रहे हैं कि आपके परिवार वाले जो है उनके परिवार वालों को मार रहे थे, और कई लोग आते थे यहाँ पर, उनके साथ में मारपीट करते थे, कईयों का सर भी फूटा था। ये आरोप आपके ऊपर भी लगा रहे हैं, आपके परिवार के ऊपर भी लगा रहे हैं? नहीं, ये सब झूठ है। उसके घर के इनका कहाँ सर फूटा है? रोहित का सर फूटा है, या रोहित के बाप का सर फूटा है, या रोहित की माँ का सर फूटा है, या रोहित की बहन का सर फूटा है, या रोहित के चाचा ताउन का सर फूटा है? मुझे बताओ, खड़े करो, सामने लाओ। गांव राम में जाके क्या 8 आदमी सिर फोड़ देंगे? जिसके 17 टाके बताओ आप। जिसके 17 टाके आए हैं वो अपनी डॉक्टरी दिखा दो। डॉक्टरी तो हुई थी सबकी, हमारी भी हुई थी, उनकी चोट जो लगी थी उनकी भी हुई थी। हमारा आपको वीडियो दिखाएंगे हम। हमारे लड़का उन रूपबाज के गुथे हैं, मार रहे हैं, खून लिकट आई है उसके, क्या मारा क्या नहीं। जब उसके हाथ, उनका ही डंडा उसके हाथ पड़ गया, उस लड़का ने जिसके लगी उसके लग गई। हम तो निहत्ते थे, और उसके लड़का ने निहत्ते थे हम, कट्टा तो उन पे ही था। हमारी एक गाड़ी, हाँ जी, जो गोली मारी थी पिस्टन ही रोहित पे, उनने ऊपर से ईट, हमारी स्कॉर्पियो खड़ी है मंदिर के पास में, एक ही गाड़ी है हमारी, 2-3 मोटरसाइकिल है बस। वह मोटरसाइकिल भी तोड़ दी, स्कूटरी भी तोड़ दी। हम तो पुलिस की गैल आए हैं, और हम 4 लेडीज गए, हम उन्हें सिर फोड़ने गए, उन्हें मारने गए हम। मुझको भी अधमरा बताओ आप। कमरे में जो मैं पुलिस ने निकाली थी, पुलिस ने खुद ने निकाली थी, मैं ताला तोड़ के। हाँ जी, ताला बंद किया था? हाँ, ताला मार के और ताला बंद करके ऊपर छत पे चले गए थे जब उन्होंने गाड़ी तोड़ी थी। माँ बेटा ने, छोटा लड़का था और बाप था उसका, और उसकी माँ थी, जो ऊपर चले गए थे मुझे अधमरा करके, कमरे में ताला लगा के गए थे। मैं पुलिस ने निकाली थी ताला तोड़ के मंदिर में से। अरे ये जो आस पड़ोस की आके बैठ के बकवाद कर रही है ना, इन्हें हमारे सामने मंदिर में खड़ी कर दो, अपने बच्चे न लेके
धर्म दें हमें। धर्म देते। एक लड़की चिल्ली पटेटो खाती थी, ये समाज से ये वे अगाड़ पड़ोसन अपने बच्चे न लेके मंदिर में खड़ी हो जा, ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, और हमें धर्म दे दें समाज के उससे। तो हमारे कैमरे पर भी उनकी जो पड़ोसी के लोग थे वो भी गाली दे रही थी और कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रही थी। ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, हम भी कुछ भी कह सकते हैं। हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। उनने पहले हमारी गाड़ी फोड़ी, फिर हमने उसकी गाड़ी फोड़ी है, फिर हमने एक वीडियो रोहित दिखा भी रहा था जिसमें कि पत्थर मारते हुए हम झूठ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल 1 मिनट को भी झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा कोई फांसी लगाएगा, हम जब भी झूठ नहीं बोलेंगे, सच्ची सच्ची कहते हुए फांसी लगवा लेंगे हम। हमारी बेटी है, हम तंग हैं, हमें पता है हम कितने तंग हैं। उसके सिर पर बाप नहीं है, वो हमारी छाती पे बैठी है, हमें देखो कितना दुख है, बयान नहीं करे जाते। आदमी अपने छाती पर हाथ धर के देखे ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, उसने दिखा दिया उसे। आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे उनसे धर्म तो ले, जो कह रही है कि हमारे बच्चों से समाज से चिल्ली पटेटो ये सब खाना नहीं बनाती थी। हाँ, अपने आप के लिए समोसे से चिल्ली पटेटो मंगवा के खाती थी। तो उनसे धर्म लीजिए मंदिर में, मैं भी चल रही हूँ, मेरा औलाद नहीं है, मैं देने के लिए तैयार हूँ अपने भैया का। अगर मैं सच्ची हूँ तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और वो सच्ची है तो वो लिया हो अपनी औलाद को, 2 बच्चे हैं उन पे, लिकाट लो उन्होंने कि कह दो कि मीनाक्षी धर्म देने के लिए तैयार है। मेरे कुछ नहीं है, मेरे भैया तो है, भैया का धर्म दे दूंगी। कसम खाने को तैयार हो आप? हाँ जी, कि मैं चिल्ली पटेटो मंगवावे ये ना मंगवावे, उनके बच्चे इन पे। चिड़िया तो इसके पास आन न दे भाई, कोई रूसड़ी नहीं आवे इसके पास। अकेली कमरे में जो टॉर्चर करे, अकेले बंद कमरे में अंदर से गेट लगा के जब करे, इसे मारपीट अंदर करे। बच्चे नहीं आन देते थे, मेरे भैया खर्चा दे के आते थे, मेरा 8 दिन का खर्चे धर के आते थे मेरे। तो बच्चे ने कहा मैं चिल्ली पटेटो लेने के लिए भेज देती थी। किसी चीज को जी करो महीनों 20 दिनों में तो अपने यही फोन करे कि भैया दे के जावे, दादरी से लेके जब कोई चीज को मन भी करे बालक को तो यहीं से लेके दे के आवे, न कि वहाँ को बेटा देवे, न कोई और आगे पड़ोसी वे जो पड़ोसन कह रही है ना, मैं उन्हें चीर दे पकड़ के टोंग पे टोंग धर के। झूठ बोल रही है जो सरासर, जो बैठ के झूठ बोल रही है। वो जो बीरवानी बहू है, वह के बेटा, वो कसम खा जा मंदिर में लेके। हम देखें, हम जब जोड़ेंगे जब कैसा आया के पड़ेगा। या कंचन ने भी झूठा धर्म खायो, अपना कंचन ने झूठा धर्म खायो अपने बेटा को। अक मेरी भाभी अपने ससुरे के आगे, अक मेरी भाभी चीज लेगी और पैसा लेगी। और आज देखो क्या नतीजा हुआ, ऊहो सुहो आगी। और किस स्थिति में झूठ का नतीजा ये होएगा, हमने झूठ बोलेंगे तो हमारे ऊपर पड़ेगी, और वो झूठ बोल रही है तो आके सामने आ रही है। जो आप लोग आरोप लगा रहे हो कि दहेज मांग रहे थे और गाड़ी मांग रहे थे, तो हमने उनसे बात किया रोहित से, तो रोहित बोल रहे हैं कि मेरे पास इतनी महंगी गाड़ी है, मर्सिडीज है, ऑडी है, स्कॉर्पियो है, तो ये सब गाड़ी मैं क्यों मांगूंगा? किस चीज़ की मुझे कमी है? किसी चीज़ कमी नहीं है, क्यों मांगूंगा? जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन कौन सी गाड़ी थी रोहित पे, ये पूछना जाके। गाड़ी थी कोई सी, सिर्फ मेरी गाड़ी थी जो मैं लेके गई थी। और वो 1 महीने पीछे, अब वो 1 महीने बाद बेचती थी, मुझे यहाँ पर लेके आता था तो दूसरे की गाड़ी मांग के लाता था, दूसरे की। आज वो गाड़ी वाला बन रहा है, 2 बीघे खेतों को बेचता है, ऐश कर रहे हैं, कमाना धमाना तो कुछ है नहीं। उनमें गाड़ी खरीद रहे हैं, बहनों के खर्चा चला रहे हैं, उनके लिए पार्लर खोल रहे हैं, उन्हें एप्पल फोन दे रहे हैं। ले तो लिया बहनों का नाश, कर तो दिया। ये आरोप गलत है, झूठ है कि गाड़ी तो आप तो बोल रहे हैं, आप तो गाड़ी है उनके पास, अब कहाँ से? अब तो गाड़ी है उनके पास। अब हमें कहा पता हमारी लड़की यहाँ है। हाँ, हमारी लड़की अपने घर कहाँ से है, कहाँ से नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें क्या पता। हम उसके संपर्क में नहीं है। हम किसी मैं बीमार हो भी जाती थी ना, जब मैं वहां पर थी तो मैं सासू के साथ पैदल जाती थी। जब कहाँ थी उसकी गाड़ी में, जो ये बोल रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं दादरी पैदल आती थी अपनी सासू लेकर, मुझे पैदल आती थी, कुछ सवारी नहीं थी उस पे, पैदल छोड़ती थी आप? हाँ जी, मुझे बुखार या कुछ हो जाता था तो मुझे पैदल लेकर आती थी वो। तांत्रिक भी थी क्या आपकी सासू माँ? तांत्रिक थी वो? हाँ जी, भगतनी है वो, अभी भी तंत्र करती है। अच्छा, क्या माहौल था घर के अंदर का? तांत्रिक हुआ करती थी, लोग आया करते थे घर पे, आते थे? यही जादू टोना करवाती थी। ये जो लेक्चर दे रही है ये भी जादू टोना करे रही, जो मेरे लिए बोल रही है। अगर मैं ऐसे तांत्रिकों पे जाती ना, आज यहाँ पर नहीं रहती। जैसे उसने अपना बेटा बस में कर रखा है, ऐसे मैं अपने आदमी को बस में कर लेती, घर से बेघर न होती अगर मैं तांत्रिकों पे जाती। तो क्या इसके लिए भी उन्होंने तंत्र विद्या का यूज किया होगा आपके हिसाब से? ऐसा कुछ आपको महसूस मुझ पे करा है,
खूब मेरे करा। हाँ शुरू से ही करा है, जब से गई हूँ तब से ही करा है। मेरे कपड़े तक काट काट के ले जाती थी वो। एक बात कहते हैं हम, मान लो चलो सब बातन की झूठ मान लो, सब पे मट्टी घेर दो, उन्हें राखनी नहीं ही लड़की तो वह एक बार ले जाकर दोबारा लेते ही नहीं। जो लड़की के घर से गया वह वापसी कर देते। हम तो बढ़िया आदमी जब जानते, बिल्कुल 100 बातन की एक बात है। हम नहीं चाहते चल हम झूठ बोल रहे हैं, मान रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं, वह तो सच्चे, उन्हें रखनी नहीं तो वह वापसी कर देती, क्यों मारपीट करे। 100 सबूत हम उनके खिलाफ दिखा दें। हमारी लड़की पे फोन न हो, फोन भी रोक रखा था, फोन लेन न देवे वहाँ पे फोन हो, वह सासू पे बूढ़ी घोड़ी पे तो फोन हो। और ये जो लड़की पे आजकल की पे रहना चाहिए उस पर नहीं है। क्यों नहीं है? उनके मन में गलत है, वे सारे घर के गलत हैं, सारे ही घर के गलत हैं। हमारे साथ में मीनाक्षी थी। इनसे जो रोहित ने आरोप लगाया था उस आरोप का जवाब हमने मीनाक्षी से लिया कि इसमें आपको क्या लग रहा है, किसकी गलती नजर आ रही है, और जो साथ में विपिन के साथ में जो किया जा रहा है, विपिन पर जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर भी जाएंगे, विपिन के परिवार वालों से भी हम सवाल ले रहे हैं। धन्यवाद।